तो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने स्माइल के साथ ओसीडी को बेहतर कर भी रहे होंगे। तो मैं 2-4 कमेंट्स का आज जवाब दूंगी, क्योंकि कमेंट में संभव नहीं होता है रिप्लाई देना। तो कमेंट ये है कि एक कमेंट की थी कि मन्नत ओसीडी का मेरे ख्याल से ज़्यादा ही कुछ आ रहा है, मतलब ये ज़्यादा कुछ मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं कि मैं मन्नत 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 बहुत ज़्यादा सुनने को मिल गया ऐसा। तो देखिए, ये जो आपका माइंड जिनके अंदर जो आपके थॉट आते हैं ना मन्नत वाले, कि आप मन्नत पूरा करो या ना करो, चाहे आपके अंदर जो एक डर है ना कि अगर मैंने मन्नत पूरा नहीं किया तो कुछ मेरे संग गलत हो जाएगा, या मेरे परिवार में कुछ गलत हो जाएगा, या मेरे संग कुछ गलत हो जाएगा। तो देखिए, ये जो है ये माइंड का, पहली बात तो आप इसे मन्नत ना माने। मन्नत जब तक आप मानेंगी तब तक ये तरह तरह के माइंड गेम खेलता रहेगा। ये सिर्फ माइंड का एक गेम है जो आपके साथ माइंड खेल रहा है, और इसमें आप उसके गुलाम बनकर हारे जा रहे हो। तो अगर आप खुद ही इतने समझदार हैं, आप सोच रहे हैं कि भाई एक मन्नत आ जाए तो ठीक भी है। माइंड तो भाई अन्य ब्रह्मांड की तरह बड़ा है, उसमें तो कितने मन्नत आएंगे, यहाँ पे तो कोई अंत ही नहीं है। तो कितने मन्नत पूरा करेंगे, कभी सोचा है आपने? थक जाओगे आप, फिर भी ये माइंड नहीं थकेगा, आप थक जाओगे। थक चुके ही हो तभी तो कमेंट करते हो ना। तो लेकिन ये माइंड नहीं थकने वाला भैया। ये माइंड ऐसा है कि वो जब तक अपनी पूरी बात ना करा ले, क्योंकि देखिए माइंड एक ज़िद्दी स्वभाव का है, उसमें अगर अच्छी थॉट डाली जाए तो अच्छी बात भी वो करवा के ही मानता है। अगर नेगेटिव डाली जाए कोई लत, तो नेगेटिव भी करवा के डाल जाता है। तो ओसीडी क्या है, एक तरह से अगर सीधा सीधा उसका आंसर दूँ तो लत ही तो है, कि जब तक ना कंपल्सन करो तब तक ऐसे लगेगा जैसे एंजाइटी हो रही है, माइंड में बेचैनी हो रही है, ऐसा आपका माइंड आपको तंग करता रहता है। तो पहली बात, आप जो है इतना डरे नहीं। देखिए, अगर थर्ड लेवल पे ओसीडी जा चुकी है, आपका ओसीडी थर्ड लेवल पे चली गई है, बहुत पुरानी हो गई है, तो आप तो पहली बात, आप समय रहते आप क्या करें, अगर थोड़ी सी रिलैक्स के लिए, थोड़ी सी, क्योंकि काफ़ी पुरानी हो गई है ओसीडी, तो थोड़ा अब माइंड ज़्यादा ही उथल पुथल हो गया है, तो थोड़ा सा आराम के लिए अगर चाहो तो मेडिसिन का सहारा ले सकते हैं, लेकिन मेडिसिन के आदी नहीं बनना है। अब जैसे कई लोगों के सुना है मैंने कि मेडिसिन वो छोड़ना तो चाहते हैं, पर उनका डर है जो उनको छोड़ने नहीं दे रहा। अब उनका डर इस कदर बढ़ गया है कि वो एकदम डर से मेडिसिन ले रहे हैं। मतलब उनको लग रहा है कि अगर मैं छोड़ दूंगा मेडिसिन तो फिर मेरे संग जो है मेरी नींद नहीं आएगी, मेरे को फिर से ओसीडी दुगना बढ़ जाएगा। देखिए, माइंड कितनी चालाकी से गेम खेल लेता है, आपको पता ही नहीं चलता। मेडिसिन खाने से बहुत सारे लॉस भी होते हैं, जैसे आपके शरीर का फिटनेस पे असर पड़ना, नींद, मतलब सूना सूना हरदम दिमाग लगना, नींद मतलब आप पूरे दिन दिन बना रहना, काम में मन ना लगना। तो मेडिसिन के बहुत सारे लॉस हैं, लेकिन वो माइंड क्या करेगा, गेम खेलेगा कि नहीं नहीं, अगर तुमने मेडिसिन छोड़ दिया तो तुम्हारे संग फिर ऐसा हो जाएगा वैसा, जबकि थॉट चल ही रहे हैं और ओसीडी के, फिर भी माइंड एक ऐसा गेम खेलेगा कि नहीं, अगर तुमने नहीं लिया मेडिसिन तो तुम्हारे संग ऐसा वैसा हो जाएगा। समझ गए आप? तो इस वजह से लोग डर से जो है मेडिसिन वो लेते हैं, और फिर उनको छोड़ने का दिल तो करता है पर वो छोड़ नहीं पाते हैं। तो ये जो है, देखिए पहले तो आप, मेरी जो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आपके संभव है, आपको लग रहा है कि कोई सपोर्ट कर रहा है मेरे को, तो आप सबसे पहले थेरेपी एक सही जगह लेना स्टार्ट करें, एरे बेरे से नहीं। देखिए, कई सारे लोग इस ओसीडी को मजाक भी समझ लेते हैं। मैंने कल ही परसों एक वीडियो देखा था जिसमें एक लड़का कह रहा था कि किसके किसके साथ ऐसा होता है, मतलब छोटी से छोटी चीज़ को छू रहा था और हाथ पानी से वॉश कर रहा था, छोटी से छोटी चीज़ छू रहा था और पानी से वॉश कर रहा था। तो वो एक हंसी वाली होती है ना, जो पीछे आवाज़ लगा देना, और उसे फ़नी के रूप में मतलब लोगों को दिखा रहा था कि किसके साथ ये प्रॉब्लम है। लेकिन सच बताइए तो वो तो हंसी वाली बात थी नहीं, जिनके साथ है उनकी लाइफ तो एकदम दर्दनाक ही हो गई है। एक हंसी मजाक कब सीरियस हो जाती है पता ही नहीं चलता। तो इसमें बहुत सारे कमेंट भी मैंने देखे थे, सब लिख रखे थे कि हाँ हाँ ये मेरे संग भी है, हाँ हाँ ये मेरे संग भी है, एक फ़नी के टाइप। लेकिन ये फ़नी टाइप है क्या दोस्तों? जिसके साथ है वो तकलीफ़ तो एक अलग ही है, वो एक लाइफ को ज़िंदगी जी नहीं रहे हैं बल्कि झेल रहे हैं। ठीक है, जिनको क्लीनिंग ओसीडी है वो खुद को तो ताना देती ही हैं, प्लस उनके परिवार वाले भी उनको ताना देते रहते हैं,
ये सबसे बड़ा दुख बात लगता है मुझे कि उनके फैमिली वाले भी जब उनका सपोर्ट छोड़ देते हैं तो वो बेचारे एकदम अकेले सहमे डरे डरे रहने लगते हैं और मजबूर हो जाते हैं ओसीडी की गुलामी करने में। तो अगर आपको कोई लग रहा है कि सपोर्ट कर रहा है तो आप सही जगह सही ट्रीटमेंट ले, थेरेपी स्टार्ट करें। मैंने कितने लोगों को बोला, देखिए काउंसलिंग थेरेपी भी, लेकिन तभी आपको बहुत जल्दी असर करेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा अपने में एकदम पावर लाएंगी कि हाँ मैं ठीक होके दिखाऊंगी, अब मुझे आगे बढ़ना है, ओसीडी को हरा के दिखाना है, तो आपको फिर ठीक होने से कोई रोक भी नहीं सकता, ठीक है। लेकिन जल्दबाजी नहीं करिएगा। जैसे आप 2 दिन 3 दिन थेरेपी की हुई, आप बोलोगे नहीं नहीं ये तो ठीक ही नहीं हो रहा है, तो ये ऐसा कैसे हो गया, तो आप थोड़े समझदार हो। पुराना थॉट है उसको, नेगेटिव बिलीव है उसको चेंज होने के लिए थोड़ा समय दीजिए, उसके बाद आप खुद ही फ़र्क देख लीजिएगा। तो यही बात आज चल रही थी। कमेंट में दो ही कमेंट ज़्यादा आते हैं, एक क्लीनिंग एक मन्नत। तो क्लीनिंग में ज़्यादातर यही आते हैं कि मैं ऐसा करके हाथ धो लूँ क्या, वैसा करके हाथ धो लूँ क्या। तो देखिए क्वेश्चन आंसर तो है नहीं डियर जो मैं आपको उस कमेंट में दे दूँगी आंसर कि हाँ 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 आप हाथ धो लो। हाँ हाँ, ये हाथ धोने का सिस्टम नहीं है भाई, ये माइंड की एक ट्रेनिंग बन गई है कि आपकी मजबूरी हो गई है हाथ धोना और काम करना। तो आप जो है पहले तो सही ट्रीटमेंट ले इसकी, ना कि आप क्वेश्चन आंसर में उलझे रहें, क्वेश्चन आंसर में उलझे रहे, सॉरी गाइस। तो क्वेश्चन आंसर में उलझे रहें और अपनी लाइफ को एक नई लाइफ की तरफ, नई दिशा की ओर बढ़ें और जल्द से जल्द ठीक होके दिखाएं। आप लोग में इतनी हिम्मत है, साहस है, आप लोग कर सकते हैं। आप लोग अगर ये वीडियो मेरी ऑडियो सुन रहे हैं तो आप में ज़रूर ये साहस है, ठीक होने की हिम्मत है, तभी तो आप ये ऑडियो सुन रहे हो ना। तो ये ऑडियो सुनने से कुछ नहीं होगा, ये आपको ठीक होके दिखाना भी पड़ेगा और कमेंट में आके लिखना भी पड़ेगा कि हाँ माला जी मैंने ऐसा कर दिखाया। और अगर आप लोग को लगता है कि मेरी सपोर्ट चाहिए तो मेरे नंबर भी दिए रहते हैं स्क्रीन पे, चाहे मेरे चैनल पे आप जैसे खोलोगे मेरे नंबर दिए रहते हैं, तो मैं भी आपको थेरेपी देकर सहयोग कर सकती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और टेक केयर, बाय बाय। तो फ्रेंड आज जब ये मेरा ऑडियो आप लोग सुनेंगे तो मैं आप लोग को थेरेपी तो पूरा नहीं दे सकूँगी। जब आप मेरे से जुड़ोगे तो अच्छे से 1 महीने क्लास चलता है, तब जाके आप लोगों को मैं एक सही दिशा में ओसीडी को ठीक करने का तरीका